चौधरी हरिशंकर डागोर मानव वत्सलेर आगरा से ढोलक पर संगति कर रहे हैं भाई रामवीर जी डीग नसवारा और पेड़ पर मधुर मधुर धुन बजा रहे हैं भाई रामवीर जी बड़ीका से। और आपके पास पहुंचाने वाले बेसवाल डीजे साउंड कथुमर मूडिया से और संचालन करता बहुत ही सुपर भाई मोहन सिंह जी तो लीजिए आनंद। परम आदरणीय बहुत ही सुंदर प्रोग्राम, लेकिन महान कवियों ने मानव के लिए चंद लाइनें लिखी हैं। आज का मानव उस ऊपर वाले को बिल्कुल भूल गया। कभी नाम लेने की भजन करने की कोई टाइम कोई फुर्सत नहीं हो रही। पूरे दिन और रात गैयान ने रखाए रो बेचारो भगवान कब जपे गैयान पे फुर्सत ही ना। लेकिन चंद लाइनों में लिखा है महान कवियों ने, आप जैसे बुजुर्गों ने, कि भागत दौड़ते दिन गया मोटरसाइकिल गेट रोक दियो, पूरा मोटरसाइकिल पल्लिया घेर में खड़ी कर दियो साहब, प्लीज हाथ जोड़े के निवेदन है। और आगे आ जाओ सब, आगे आ जाओ, फर्श काफी पड़ी है, गेट पे खड़े क्यों रहे? ये फर्श तुमको ही बिछी है साहब। कि भागत दौड़त दिन गया और सोई पिता दई रात नेक नहीं बाहर को भजो भैया बड़े शर्म की बात। कहेरा फेरी में फंसो और चैन सुबह ना शाम, या जन जीवन तू जान ले तेरो भलो करेंगे तो देखो कुछ टाइम पहले आपके सामने भौसिंगा का भोपू भौंक रहा था, जाने क्या क्या भौंक रहा था पता नहीं, लेकिन एक छोटी सी भवानी आपके सामने पेश करूंगा, गौर से सुनेंगे आनंद आएगा। लल्लू कौशल ऐसे काम ना चलेगा, तू घंटा रोज बजाए ले, घंटा बजावे ते पार ना होगा तू। हाय हाय रे मजबूरी साहब, हेलो, तू घंटा रोज बजाए ले, चाहे गंगा जी में नहाए ले, कहूं चलो जा गोवर्धन चले जा कटोरा लेके फिर को हिलो ना। तू घंटा रोज बजाए ले, चाहे गंगा जी में नहाए ले, तेरो कोई ना धीरो धरेगो, तेरा कोई ना धीरो धरेगो, जैसे कर्म करेगो मेरे नाला वैसे ही भोग भरेगो। और एक लाख रुपए का पुरस्कार हमारे महंत सिंह नेताजी मेरा टोली से बार बार धन्यवाद। जय बात बेटा रामवीर। और एक लाख रुपए दिलीप पंडित जी चेहरा से, जय हो जय हो।
रोज बजाए ले, चाहे गंगा जी में नहाए ले, तेरा कोई ना धीर धरेगो, जैसे कर्म करेगो मेरा बेटा वैसे ही भोग भरेगो, तू गंगा जी में नहाए ले। और क्या बहन भानजी घर पे आ जाए हो, बहन भानजी घर पे आ जाए, देखत पर जाए तारो। अगर कोई बहन भानजी घर पे आ गए तो कुंदी मारबो, कोई इरादा करो को कुंदी ले लो, छोरी आ रही रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा जी, ये 51 रुपए गजेंद्र मलिकपुर किरावनी से बार बार धन्यवाद। और ये 101 रुपए का पुरस्कार रामनिवास चाहरता मलिकपुर से अपने पड़ोसी है साहब। बहन भानजी घर पे आ जाए, देखत पर जाए तारो, और भागे दौड़े धरे करैया, जो कहूँ आ जाए सारो, हाँ सारो। जय हो। बहन भानजी घर पे आ जाए, देखत पर जाए तारो, भागे दौड़े धरे करैया, जो कहूँ आ जाए सारो, हाँ सारो। लेकिन अगलो जन्म गधा को होगा, और एक कमर पे सोमवीर यादव साहब जिला एटा उत्तर प्रदेश से पधारे, एक बार तालियां बजा करके स्वागत करिए यादव जी का। बहन भानजी घर पे आ जाए, देखत पर जाए तारो, भागे दौड़े धरे करैया, जो कहूँ आ जाए सारो, हाँ सारो। अगलो जन्म गधा को होगा, क्या होगा? अगलो जन्म गधा को होगा, घूरे पर रोज चरेगो, जैसे कर्म करेगो मेरे भैया वैसे ही भोग भरेगो, घंटा रोज बजाए। जैसे कर्म करेगो बाबा वैसे ही भोग भरेगो, घंटा रोज बजाए, चाहे गंगा जी में। अब प्रसंग आपके सामने एक बिल्कुल ही नया प्रसंग, बहुत ही भक्ति भाव से भरा हुआ प्रसंग पेश कर रहा हूं, गौर से सुनेंगे, आनंद आएगा। देखिए, एक बार वो गांडीधारी अर्जुन भगवान कन्हैया से मिलने के लिए गए द्वारका में। जाकर के देखा है कन्हैया के गले में 160 मणियों की माला पड़ी हुई थी। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये मणियों की माला क्या है? भगवान कहने लगे हैं, अर्जुन ये तो मेरे भक्तों के नाम के मणियों की माला है। ये मणिया, ये मणिका, ये मोती मेरे भक्तों के नाम के हैं। अर्जुन ने कहा, तो प्रभु ये जो सबसे बड़ा मणिका है, सबसे बड़ा मोती है, तो मेरे ही नाम का होगा, क्योंकि मुझसे बड़ा भक्त तो आपका कोई है ही नहीं। कन्हैया कहने लगे, इसमें तेरे नाम का तो कोई मणका है ही नहीं। क्या मेरे से बड़े भक्त हैं आपके? तेरी गिनती तो भक्तों में ही नहीं है। प्रभु मुझे दिखाओगे? चल मेरे साथ। वही अपनी जन्मभूमि ब्रज के अंदर एक भक्त सुतीक्षण थे। कन्हैया अर्जुन को लेकर के मथुरापुरी में आए हैं। आड़े ठाड़े तिलक लगाए के आड़े ठाड़े तिलक लगाए कि
एक गले में झोला को पहन डाल लिया। सो भक्त सुतीक्षण के द्वारे पे गए गुरु और चेला, भैया ब्राह्मण को मारो। आबादी भैया कोई है का? सुतीक्षण भक्त निकल कर के आए, कहिए मुनिराज क्या बात है? तो देखिए कन्हैया क्या कहने लगे, सुनिए साथ। पासन रासन जामे और मन इच्छा भोजन मिले तो प्रेम के पामे, मन इच्छा भोजन मिले तो। भूखे संत हैं, भोजन की इच्छा है, रही सताए सही ना जाए सतवतला में। हरि कहे तेरे नाम को सदा ही गुण गाए, हरि कहे तेरे नाम को सदा ही गुण गाए। चंद्राय ने गौर से सुनेंगे, आज के जमाने की, आज के युवा पीढ़ी के लिए 4 लाइनें दे रहा हूं। माता पिता ने शादी कर दी, घर आ गई घरवाली। बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करते हैं माँ बाप। पढ़ी लिखी बहू देख रहे आज के जमाने में, बिना पहले पूछ ले 1-2 इंची टेप संग लेके चलेंगे, 5 फुट 6 इंच चटिया कनाए और BSc कर ले कनाए। लेकिन घर का माहौल क्या होता है? माता पिता ने शादी कर दी, घर आ गई घरवाली। आते ही माँ बाप को कबरा करवा दियो बहू आ गई। आते ही आते मैया बाप तो कह दे छोरा लिया कमरा खाली कर दे, हम तो बहू रहेगी, तुम बोरी में चले जाओ। लेकिन होता क्या है? पूरी माँ बीमार बाप है। आराम से निकाल दो, कोई टेंशन ना। बाप है, लावे कौन दवाई, दवाई को लावे, छोरा का बहू मेरे देखो, और बहू पूरी माँ बीमार बाप है, लावे कौन दवाई। और 1 रुपए का पुरस्कार हमारे सरपंच जी रूप सिंह जी, बार बार धन्यवाद। पूरी माँ बीमार बाप है और ये 11 रुपए का पुरस्कार देशवाल डीजे साउंड। पूरी माँ बीमार बाप है, लावे कौन दवाई। शॉपिंग करे मॉल के अंदर, बहू अंग्रेज ने आई। शॉपिंग करे मॉल के अंदर, बहू अंग्रेज ने आई।
इस तरह से ब्राह्मण से कहा, भैया हमें भूख ने सताया है, क्या भोजन मिलेगा? लेकिन भक्त सुतीक्षण कहने लगे, संत आप विराजिए, मैं भोजन तैयार करता हूं, तब तक आप जल ग्रहण करिए। लेकिन संतों ने कहा, विप्रदेव हम ऐसा भोजन नहीं करते, हम तो केवल महिलाओं के हाथ का भोजन करते हैं। क्या आप क्या महिला नहीं है? रड़ुआ तो ना है पंडित जी? नहीं मुनिवर, मेरे यहाँ 2 नारियां हैं, मैं भोजन तैयार करवाऊंगा नारियों के द्वारा। वचन दे दिया, घर में प्रवेश किया। लेकिन क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं भक्त सुतीक्षण? अरे देख बचना संत को देखो, वचन तो दे दिया, लेकिन क्या विचार किया? अरे देख बचना संत को देखो, घर में जन कियो प्रवेश। नारियों से कह नहीं सकता भोजन के लिए, बड़ी आफत आ गई। क्यों विचार कर रहे हैं पंडित जी? क्या विचार कर रहे हैं? अरे चाल जाने और किए हैं अनेकों दिल में ख्याल। गले से लगा ली। देखिए ये कड़ी मैं आपको समझा दूं, अंत में कोई उपाय नहीं सूझा, भगवान को याद किया, ध्यान कर धर करके कन्हैया का भक्त था भक्त सुतीक्षण, अपने महल से कूद करके आत्महत्या कर ली उस भक्त सुतीक्षण। आगे की कहानी आगे के नंबर पर होगी। अब गाना आपके सामने पेश कर रहा हूं। बंधुओं, जिस समय भगवान राम लक्ष्मण सीता गंगा जी के किनारे केवट से नाव को मंगाया है, पल्ली पार पहुंच गए। जाकर के मैया सीता ने अपनी मुद्रिका उतारी और केवट के हवाले कर दी, भैया आप अपनी मजदूरी ले लो।
आज जैसे ही उस मुद्रिका को देखा है, केवट की आंखों से आंसू झरने लगे हैं। विचार किया है केवट ने कि जिन चरणों के लिए सतयुग से त्रेता आ गया, तपस्या करते करते आज वो वक्त आया मेरे पास। पूर्व जन्म की आपने कहानी सुनी होगी। केवट एक कच्छप था, क्षीर सागर से भगा दिया था। शेष और लक्ष्मी ने पैर नहीं छूने दिए, तभी तो तपस्या की। आज मैया कह रही कि मैं मजदूरी ले लूं। इन चरणों को धोकर के ये मामूली चरण नहीं है। तो देखिए वो केवट क्या विचार कर रहा है, सुनिए गाना। है जिन चरणों ने सतयुग से त्रेता तक राह तकाई है, जिन चरणों ने सतयुग से त्रेता तक राह तकाई है, और उन चरणों को, इन चरणों को दो करके मैं कैसे लूं उतराई है, सतयुग से। जिन चरणों ने सतयुग से त्रेता तक राह तकाई है, उन चरणों को तो करके वट कैसे ले उतराई है, जिन चरणों ने सतयुग से। और ये चरण जिन चरणों से, जिन चरणों से निकली गंगा माँ की पावन धारा है। गंगा जी का अवतरण इसी इन्हीं चरणों से तो हुआ है। जिन चरणों से निकली गंगा माँ की पावन धारा है, भले बुरे का वो गंगा, भले बुरे का भेद न जाना, उसने सबको तारा है। उन चरणों को केवट तूने अपने हाथ पखारा है, जिन चरणों ने शिला पत्थर की, ये वही चरण है जिन चरणों ने शिला पत्थर की सुंदर नार बनाई है, जिन चरणों ने शिला पत्थर की सुंदर नार बनाई है, उन चरणों को तो करके वट कैसे ले उतराई है, जिन चरणों ने सतयुग से। और कहा दिलीप पंडित जी ऐसे रहा, क्या मन पे पहले और क्या मन पे फिर से एक 2 रुपए का पुरस्कार तालियां बजा करके स्वागत करिए। और क्या सोचा केवट ने, ये चरण कौन से हैं? मामूली चरण नहीं है ये। जनक राज ने, यही बात है बेटा, जनक राज ने रचा स्वयंवर, दलवीरों का जोड़ा था। जनक राज ने रचा स्वयंवर, ये दलवीरों का जोड़ा था।
की पूजा करके, क्या जिन चरणों की पूजा करके जनकन सुता कहाई है। विदेहराज जनक ने जिन चरणों की पूजा करके पुत्री का दान कर दिया हो, उन चरणों को धो करके मैं मजदूरी ले लूं। जिन चरणों की पूजा करके जनकन सुता कहाई है, उन चरणों को धो करके वट कैसे ले उतराई है। जिन चरणों में सतयुग से राजकुमार केवट सोच रहा है, पावन कर दी, पावन कर दी इन चरणों ने, आज हमारी नैया है। आज मेरी नाव को पावन कर दिया इन चरणों ने। अब शायद इस जन्म में ऐसे चरण इस नाव में नहीं पड़ सकते, और इनसे कम मैं इनसे कम चरणों को इनमें पड़ने नहीं दूंगा। पावन कर दी इन चरणों ने, आज हमारी नैया है। ऐसे पगना पड़े दोबारा, चाहे कोट जन्म लूं भैया है। बादी नाव घाट पे तुझ में रहा न कोई बिठैया है। अब तेरे ऐसे चरण नहीं पड़ने दूंगा। उसी दिन नाव को गंगा के किनारे बांध दिया। लेकिन कितनी कृपा हरि चरणों की, कितनी कृपा हरि चरणों के बट आई है। कितनी कृपा हरि चरणों की के बट आई है। उन चरणों को धो करके बट कैसे ले उतराई